सुबह के ठीक 6 बजे थे। पूरे गांव में हल्की हल्की धूप फैल चुकी थी। खेतों में किसान काम पर निकल चुके थे और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग रोज की तरह रेडियो पर खबरें सुन रहे थे। यह आकाशवाणी केंद्र है। अब सुनिए आज की मुख्य खबरें। पहली खबर, इस वर्ष अच्छी बारिश होने की संभावना है। किसानों से अपील है कि समय पर बुवाई करें। दूसरी खबर, इस वर्ष गांव के मेहनती किसानों को उत्कृष्ट खेती के लिए जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, रॉयल फूड्स कंपनी के मालिक रतन प्रताप सिंह के इकलौते बेटे रघु प्रताप सिंह पिछले 3 महीने से लापता हैं। जो भी व्यक्ति उनकी सही जानकारी देगा उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अरे बाप रे, पूरे 2 लाख रुपए! इतने पैसे तो हमने आज तक एक साथ नहीं देखे। सही कह रहे हो काका। अगर वो लड़का हमारे गांव में मिल जाए ना तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाए। अरे रहने दे, ऐसे नसीब हमारे कहाँ। इतना कहते ही बिरजू की नजर सामने खड़े रघु के ठेले पर पड़ी। अरे काका, इसका नाम भी रघु है ना? रेडियो में भी रघु नाम ही बताया था और ये भी कुछ महीनों पहले ही हमारे गांव आया है। अरे पगले, अगर ये करोड़पति का बेटा होता तो यहाँ मसाला डोसा बेच रहा होता क्या? बात तो सही कह रहे हो काका। चलो ये सब छोड़ो, पहले रघु के हाथ के गर्मा गर्म मसाला डोसा खाते हैं। बड़ी जोर की भूख लगी है। इतना कहकर बिरजू ने रघु को आवाज लगाई। अरे रघु, 2 प्लेट गर्मा गर्म मसाला डोसा लगा दे, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ बिरजू भैया, अभी लगाता हूँ। कुछ ही पलों में उसने दोनों के सामने गर्मा गर्म प्लेट रख दी। वाह बेटा, खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। दोनों बड़े चाव से मसाला डोसा खाने लगे। तभी वहाँ एक नई ग्राहक अपने पति के साथ आ पहुंची। भैया, 1 प्लेट मसाला डोसा मिल जाएगा? जी मैडम, क्यों नहीं, अभी तैयार करता हूँ। कुछ ही देर में रघु ने गर्मा गर्म मसाला डोसा बनाकर दोनों के सामने रख दिया। पहली ही बाइट लेते ही दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वाह, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। सच में डोसा इतना जूसी और मसाले इतने परफेक्ट हैं कि दिल खुश हो गया। भाई साहब, तुम्हारे हाथ में तो कमाल का हुनर है। ये सब किसने सिखाया? साहब, सच कहूँ तो ये हुनर मेरा नहीं, मेरी पत्नी का है। ये सारे मसाला डोसा वही बनाती है, मैं तो बस लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूँ। सच में? क्या हम आपकी पत्नी से मिल सकते हैं? मैं भी उनके जैसा स्वादिष्ट खाना बनाना सीखना चाहूंगी। जी मैडम, आपका हमारे छोटे से घर में दिल से स्वागत है। मेरी पत्नी को भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपको उनके हाथ का बनाया मसाला डोसा इतना पसंद आया। नहीं भाई, धन्यवाद। हम तो बस तुम्हें परख रहे थे, देखना चाहते थे कि तुम अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देते हो। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले गए। देखते ही देखते शाम ढल गई और रघु के सारे मसाला डोसा बिक गए। काम खत्म करके रघु सीधे अपने घर गया। घर पहुँचते ही रघु पूरी तरह घबराया हुआ था। उसने तुरंत अपनी पत्नी रिया को आवाज दी। अरे रिया, आज बहुत बड़ा अनर्थ होते होते टल गया। बिरजू और रामू काका ने तो लगभग पहचान ही लिया था कि मैं रॉयल फूड्स कंपनी के मालिक का बेटा हूँ। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? बैठिए और बताइए क्या हुआ। रिया, जब मैं पिताजी का घर छोड़कर आया था तब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। वो कभी हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अपना घर, अपनी पहचान और करोड़ों की दौलत सब कुछ छोड़ दिया। आज रेडियो पर मेरे लापता होने की खबर चल रही थी और मुझे ढूंढने वाले के लिए 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी हो रहा था। अगर गांव वालों को मेरी असली पहचान पता चल गई तो बहुत बुरा होगा। पिताजी यहां आकर हमारी शादी तुड़वाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बेवजह इतना मत घबराइए। अब हम पति पत्नी हैं, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। और फिर इस गांव के लोग हमें कितना प्यार करते हैं ये आप भी जानते हैं। अगर कभी आपकी सच्चाई सबके सामने आ भी गई तो मुझे पूरा यकीन है कि गांव वाले हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे साथ खड़े होंगे। आप बस हिम्मत रखिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब तक हम साथ हैं कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। तुम ठीक कह रही हो रिया। जब तक हो सकेगा हम इस सच को छिपा कर रखेंगे और जो किस्मत में होगा उसका सामना साथ मिलकर करेंगे। अच्छा छोड़ो, ये सब बात की बातें हैं। बताओ, हमारे पास अभी कितने पैसे बचे हैं? इतने हैं कि हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा और अगर किसी जरूरतमंद की मदद करनी पड़े तो वो भी कर सकते हैं। आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो मुझे 10,000 रुपये दे दो।
कल माधव बता रहा था कि उसकी पत्नी की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। मैं अभी उसके घर जाकर उसकी थोड़ी मदद कराता हूँ। रघु पैसे लेकर तुरंत शाम के समय माधव के घर पहुंचा। रघु को अचानक अपने दरवाजे पर देख माधव हैरान रह गया। अरे रघु भाई, आप इस वक्त? सब ठीक तो है ना? हाँ माधव भाई, मेरे यहाँ तो सब ठीक है। आप बताइए, भाभी की तबीयत अब कैसी है? कल आपने बताया था कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अब पहले से थोड़ी राहत है, लेकिन डॉक्टर ने कुछ और दवाइयाँ लिखी हैं। इलाज अभी लंबा चलेगा और पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। माधव भाई, यह 10,000 रुपये रख लीजिए, भाभी के इलाज में काम आ जाएंगे। और हाँ, इन्हें लौटाने की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस समय सबसे जरूरी भाभी का जल्दी ठीक होना है। रघु ने जैसे ही पैसों की गड्डी माधव के हाथ में रखी, उसकी आंखें नम हो गई। रघु भाई, आप हमारे लिए बार बार फरिश्ता बनकर क्यों आ जाते हैं? आपने इस गांव के न जाने कितने जरूरतमंद लोगों की मदद की है। सच सच बताइए, आप आखिर हैं कौन? माधव भाई, मैं कोई फरिश्ता नहीं, बस एक आम इंसान हूँ। और ये पैसे भी मेरे नहीं हैं, ये तो आप सब गांव वालों के प्यार की बदौलत मेरे ठेले की कमाई है। मैं बस उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाकर जरूरत पड़ने पर अपने लोगों के काम आ जाता हूँ। रघु की बातें सुनकर माधव की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर रघु का धन्यवाद किया। इसके बाद रघु अपने घर लौट आया। अगली सुबह हुई। अभी रघु और रिया पूरी तरह सोकर उठे भी नहीं थे कि अचानक घर के बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगी। बाहर कोई और नहीं बल्कि बिरजू और मुखिया जी खड़े थे। अरे रघु के बच्चे, जल्दी बाहर आओ। आवाज सुनते ही रघु और रिया तुरंत घर से बाहर आए। बिरजू और मुखिया जी को एक साथ देखकर रघु समझ गया कि मामला उसी रेडियो पर चली खबर का है। रघु बेटा, बिरजू मुझसे क्या कह रहा है? क्या सच में तुम रॉयल फूड्स कंपनी के मालिक रतन प्रताप के बेटे हो? हमारा गांव सीधा साधा है, हम अफवाहों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए जो भी सच है बेझिझक हमें बता दो। तुम्हारी बात पर हमें पूरा विश्वास होगा। मुखिया जी, हम चाहे जो भी हों, लेकिन इस गांव के लोगों से हमें अपनेपन का प्यार मिला है और आपको भी पता है कि गांव वाले हमसे कितना प्यार करते हैं। बेटी, यह बात तो बिल्कुल सच है। तुम दोनों ने अपने अच्छे व्यवहार से पूरे गांव का दिल जीत लिया है। हम भी नहीं चाहते कि तुम दोनों यह गांव छोड़कर जाओ, लेकिन इस बिरजू के मन में एक लालच आ गया है। इसका कहना है कि अगर रघु सच में उस अमीर आदमी का बेटा है तो हमें 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, जिससे हमारे गांव का भला होगा। मुखिया जी, अगर बात इस गांव के भले की है तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ। जिस दिन यह साबित हो गया कि मैं रतन प्रताप जी का बेटा हूँ, उस दिन 2 लाख रुपए मैं खुद अपने हाथों से इस गांव को दूंगा, लेकिन तब जब यह सच सबके सामने साबित हो जाएगा। रघु की बात सुनकर मुखिया जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनकी आंखों में अपनापन साफ झलक रहा था। सुनो बिरजू, आज के बाद ऐसी बातें अपने मन से निकाल दो। हमारे लिए रघु की पहचान नहीं, उसके संस्कार मायने रखते हैं। वह इस गांव का अपना बेटा है और हमेशा रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस इनाम की बात सुनकर बहक गया था। अब मैं दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। इतना कहकर मुखिया जी और बिरजू वहाँ से चले गए। उनके जाते ही रघु ने राहत की एक लंबी सांस ली और बिना कुछ कहे अपने ठेले की ओर निकल पड़ा। रघु ने ठेला लगाया ही था कि थोड़ी देर बाद अचानक माधव घबराया हुआ उसके पास आ पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। माधव भाई, क्या हुआ? आप इस तरह घबराए हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरी पत्नी का लिवर खराब हो चुका है। तुरंत इलाज और ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अगर आज पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं अपनी पत्नी को खो दूंगा। माधव की यह बात सुनकर रघु गहरी चिंता में डूब गया। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। इस समय उसके और रिया के पास जितनी भी बचत थी वह पहले ही गांव के लोगों की मदद करते करते खत्म हो चुकी थी। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तुरंत करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। रघु ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और फिर ऐसा फैसला किया जिसके लिए बहुत हिम्मत और बड़ा दिल चाहिए था। माधव भाई, आप हिम्मत रखिए और रोइए मत। मेरे पास आपकी मदद करने का एक रास्ता है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जब पुलिस आएगी तो आप उन्हें सच बता देना कि यह ठेले वाला रघु कोई आम इंसान नहीं, बल्कि रॉयल फूड्स कंपनी के मालिक रतन प्रताप का खोया हुआ बेटा है। रघु भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप सच में इतने बड़े आदमी के बेटे हैं? हाँ माधव भाई, जो बात लोगों को शक लग रही थी वो सच है।
मैं ही रतन प्रताप सिंह का बेटा हूं। अगर तुम पुलिस को यह सच्चाई बता दोगे तो मिलने वाले इनाम से तुम्हारी पत्नी का इलाज हो जाएगा। नहीं रघु भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपके पिता को यह बात पता चल गई तो वो आपको और रिया भाभी को अपने साथ ले जाएंगे। आप यह गांव और हम सबको छोड़कर चले जाओगे। हम अपनी परेशानी के लिए अपने मददगार इंसान को नहीं खो सकते। माधव भाई, इस समय मेरे जाने से ज्यादा जरूरी आपकी पत्नी की जान बचाना है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका अपनी माँ के बिना क्या होगा। अगर यह सच बताने से आपका परिवार बच सकता है तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। इतना कहकर रघु ने खुद आगे बढ़कर पुलिस को फोन कर दिया। माधव ने भारी मन से पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। पुलिस ने तुरंत शहर में रतन प्रताप सिंह को खबर कर दी। कुछ ही समय बाद रतन प्रताप सिंह गांव पहुंचे और 2 लाख रुपए का इनाम देकर अपने बेटे बहू को लेकर हमेशा के लिए चले जाते हैं।